राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज की जो PYQ सीरीज़ का ये लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के 25 क्वेश्चंस। हम इसमें सारी जो शॉर्ट हैंड ट्रिक्स होती हैं और जो भी कॉन्सेप्ट होता है हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको मैं अपनी लैंग्वेज में अपने अप्रोच के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आगे बढ़ने से पहले हमारा जो थीम श्लोक है उसको एक बार मन में दोहरा लेंगे। इसी श्लोक के साथ हम आज की ये क्लास बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। A boatman rose to a place 30 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर्स। ठीक है, मतलब कि एक बोटमैन है जिसने कि 30 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर की और वापस आया 30 किलोमीटर करते हुए 14 घंटे में, है ना। और ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? विद द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वो ट्रैवल कर सकता है एट द सेम टाइम में जितने टाइम में वो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम। 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम वो ट्रैवल कर सकता है। ये टाइम जो कितना दे रखा है, सेम टाइम दे रखा है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो मान लो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो एस है और जो बोट की स्पीड होती है वो बी है। ठीक है, तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम क्या होती है? डाउन स्ट्रीम होती है बी प्लस एस और अप स्ट्रीम होती है बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, ये चीज़ पहले केस में हम ये देखते हैं कि जो 30 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम गया और 30 किलोमीटर जो अपस्ट्रीम आया उसका टाइम उसे लगा 14 घंटे। दूसरे केस में बोलता है कि 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने पे उसको जितना टाइम लगता है उतना सेम टाइम उसे 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने में लगता है। ठीक है, ये केस बनता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा बी प्लस एस माइनस 4/b माइनस एस इक्वल्स टू 0। ये आ गया। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। यहाँ पे आप गौर से देखना, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। क्लियर? अब देखो, किसी एक को सेम कर लो तो ये 10 है, यहाँ पे 30 है तो इसको इंटू 3 कर लो तो ये हो जाएगा 30b प्लस एस माइनस 4 3 जा 12b माइनस एस और 0 इंटू 12 तो 0 आएगा। अब दोनों इक्वेशन को कर लो क्या, माइनस घटा लो। दोनों इक्वेशन को जब घटाएंगे तो ये और ये तो कट जाएंगे, है ना। तो 30 माइनस 12 जब घटाएंगे तो ये आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 42b माइनस एस और 14 माइनस मतलब 14 आ जाएगा यहाँ पे। 14 से ये काटेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, तो b माइनस एस कितना आ गया, 3 आ गया। b माइनस एस 3 आ गया, इसमें डाल दो। ठीक है, किसी में डाल दो, वैसे आपकी जिसमें मर्जी हो, लेकिन इसमें डाल दो तो क्या दिक्कत है, या फिर इसी में डाल दो, इसमें डाल दो आप। ठीक है, 10/b प्लस एस इक्वल्स टू 4/3। ये काटो, सॉरी ये दोनों काटो, 5 और 2 आ गया तो ये आ गया b प्लस एस कितना आ गया, b प्लस एस आ गया 15/2 यानी कि 7.5। क्लियर? तो b प्लस एस हमारे पास 7.5 आ गया। b माइनस एस जो है वो हमारे पास कितना आ गया, ठीक है, ये 7.5 आ गया, ये 3 आ गया। तो यहाँ से दोनों को ऐड कर लो, मतलब b प्लस एस हमारे पास 7.5 आ गया। दोनों को ऐड करोगे तो 2b इक्वल्स टू आ जाएगा कितना आ जाएगा, अच्छा 2 हमें तो एस निकालना ना, तो हम क्या करते हैं, इसको वो कर लेते हैं, ऐड को करना माइनस कर देते हैं। हमें जब एस निकालना है तो हम क्यों ही बी निकालें, बी निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से सीधा एस निकालते हैं। ठीक, तो इसको हम कर देंगे माइनस। जब माइनस करेंगे तो बी और बी कट जाएगा, ये माइनस माइनस ये आ जाएगा 2s और ये आ जाएगा -4.5। तो एस आ जाएगा 4.5/2।
तो 4.5, तो इसको डबल कर लो, तो इसको डबल कर लो तो इसको लिख सकते हैं 9/4 लिख सकते हैं, बात तो सेम ही है। तो 9/4 हमें दे रखा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें हमने कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, बस 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि डाउन स्ट्रीम जो होता है वो बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड होती है, और अप स्ट्रीम होती है बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि विद द स्ट्रीम को हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, अगेंस्ट द स्ट्रीम को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। ये तो बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे आज के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 सर्कल दे रखे हैं, सेंटर है उनका P और Q, इंटरसेक्ट करते हैं वो 2 पॉइंट्स पे C पे, ठीक है। और हमें ए बी टेंजेंट दे रखी है, और हमें एंगल दे रखा है ADB यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है हमें 68, मार्क कर देता हूँ मैं, ये वाला एंगल दे रखा है 68 डिग्री। हमें ACB निकालना है, ACB मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो आपको टेंजेंट सेकेंड थ्योरम का पता होगा, ठीक है, मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपको पता है। तो वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल इक्वल होता है किससे, इस वाले एंगल से, ठीक है। और दूसरे कलर से समझा दूं मैं, और ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये इक्वल होता है इस वाले एंगल से, ठीक है। ये बोलती है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, और ये दोनों का सम कितना 68, तो मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 68, ये दोनों 68 हो गए। आपको पता है एक ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 68, यानी कि कितना 112। बस क्लियर। हमें बस जानकारी होनी चाहिए किसकी, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम की, ठीक है। अब मैं आपको पूरी टेंजेंट सेकेंड थ्योरम तो नहीं समझा सकता, ठीक है, इसलिए आपको मैं सिंपल से बता रहा हूँ। अगर टेंजेंट के ऊपर जो है क्या बोलते हैं, 2 कॉर्ड जो हैं, एक तरह से ये समझ लो, ये इसके लिए कॉर्ड होगी, ये इसके लिए कॉर्ड होगी। अगर वो इस तरह का डायग्राम आपको बनाती हैं तो आपको समझना है कि ये जो एंगल होगा, जो स्मॉलर ट्राइंगल में फॉर्म हो रहा है, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, या अगर यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं तो, और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, बस सेम चीज़ है। या फिर ऐसा समझ लो कि क्या बोलते हैं, जो ये एंगल होगा, मैं आपको और थोड़ा, जो ये एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये जो होगा 180 माइनस ये वाले एंगल होगा, एक तरह से ये समझ लो, ये जो एंगल होगा 180 माइनस एंगल ADB होगा। कौन सा एंगल, ये एंगल ACB, ये सेकंड थ्योरम बोलती है। अगर ये आप इसको लिख लो या फिर कैसे नोट कर लो, तो आगे मतलब बिना उसके क्या बोलते हैं इतना दिमाग लगाने से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो पता है तो, ठीक है। चलते हैं आगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या है, जब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जब मैं कॉन्सेप्चुअल क्लास लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, जो बाकी जितनी भी थ्योरम्स हैं उसको मैं क्लैरिटी से समझाऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ PYQ कर रहे हैं, तो मैं जो एक क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, मैं बस उसी पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे, रिमाइंडर निकालने को, बोला है, इसमें लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। बहुत से लोगों को रिमाइंडर थ्योरम लगाना आता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। हमें 18 से डिवाइड करना है, मतलब कि ये भी 18 से डिवाइड करना है, ये भी 18 से डिवाइड करना है, और जो निकलेगा उसका हमें पता लगाना है, ठीक है। कहने का मतलब ये सिंपल सा है। अब देखो, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है -1⁻13, ठीक है, इतना बचता है। तो -1 की पावर अगर ऑड हो तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। क्लियर। अब हम इसको करते हैं, -1 -21 है तो कितना हो गया, -22 हो गया। अब -22 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आंसर -4 आएगा, ठीक है। और जब रिमाइंडर -4 आता है तो हम उस नंबर से उसको माइनस कर देते हैं, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 14, ठीक है। तो ये चीज़ बोलती है रिमाइंडर थ्योरम, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो हम जब कॉन्सेप्चुअल क्लास करेंगे तो मैं आपको ब्रीफ में एकदम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझा दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ ये सब बैठ जाए। अभी सिर्फ आप PYQ सीरीज़ पे ध्यान दो, और जो आप ट्रिक्स और शॉर्ट हैंड मेथड सीख सकते हो वो आप सीखो, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हमने देखा है कि दूसरी तीसरी बार पूछा गया है इस सीरीज़ में,
तो फिर ये आगे पूछने की संभावना भी है इसकी। ठीक है, चलते हैं आगे, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है सिंप्लीफाई करने को। सिंप्लीफाई करने को मैंने आपको सिंपल से बताया है कि सिंप्लीफिकेशन हमेशा सिंपल पूछेगा, लेकिन आपको नियम का पालन करना है, आपको BODMAS रूल लगाना है। BODMAS लगाना आपको नहीं भूलना है, ये बहुत ज़रूरी है। BODMAS बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ है नहीं, फिर डिवाइड सॉल्व करना है। तो डिवाइड कहाँ कहाँ है वहाँ सॉल्व करते हैं। ये 8 डिवाइड है, ये डिवाइड है, इसका आंसर 5 आ गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई कहाँ है, ये 25, ये 12 और ये भी है मल्टीप्लाई, तो 35 हो गया है। तो ये अब आया 8 माइनस 35 प्लस 25 प्लस 12 माइनस 10, तो प्लस कर लो इसको, कितना आया 45। ठीक है, और माइनस 45, 45 माइनस 45 कितना आ गया 0 आंसर। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन में बस हमें हड़बड़ी नहीं करनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नॉर्मल कैलकुलेशन में ही गड़बड़ी से गलत होते हैं, सिली मिस्टेक से बहुत नंबर जाते हैं, इस चीज़ का रखना है आपको ध्यान। चलते हैं आगे। आगे बोलता है एक ग्राफ में दे रखा है जिसमें दिखा रहा है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वॉलंटियर्स फॉर हेल्पिंग हैंडीकैप पीपल फ्रॉम 4 डिस्ट्रिक्ट ABCD, 4 डिस्ट्रिक्ट है। हमें और नंबर ऑफ वॉलंटियर ऑल टुगेदर, मतलब टोटल जितने वॉलंटियर सब निकालने हैं, टोटल निकालना है। फटाफट देखो ये कितना है 40 30 70, ये कितना 25 और 35, ये कितना हो गया 60 60 70 130, और ये 20 और ये 30 50, ये 45 और ये 25, कितना हो गया 250 हो गया। ठीक, कितना हो गया 250, कैलकुलेट कर लो अगर डाउट हो रहा तो। 70 60 130 150 180 180 और 70 250, क्लियर। तो बस इतना ही निकालना था, कुछ करना नहीं था हमें। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत, भले ही डायग्राम वगैरह कितना भी दिया हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल एडिशन पूछा था। ठीक है, चलते हैं आगे। 6th क्वेश्चन में बोलता है अगर कर्व सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो 880 दे रखा है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ हाइट एंड रेडियस निकालनी है, मतलब कि h इंटू आर निकालना है इसकी वैल्यू। तो आपको पता है कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH होता है, वो हमें दे रखा है 880। ठीक है, तो पुट कर लो, RH तो निकालना ही है, तो RH को छोड़ दो, कट कर लो, 12 चौके और दूनी, तो R इंटू एच इक्व टू 7 इंटू 70 इंटू 2, कितना हो गया 140। 140 कहाँ से रखा है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था। बट अपन आप मन में भी कर लेते, आपको इसमें कुछ वो दोहरा वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी आ रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा चांस नहीं बनेगा। तो आप बस इजी क्वेश्चन में दिक्कत ये होती है कि इजी क्वेश्चन में हमें आता है तो हम उसमें हड़बड़ाहट दिखा देते हैं, नर्वसनेस दिखा देते हैं, और हम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स कैलकुलेशन में कर देते हैं, और आंसर आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो बस उसी चीज़ का ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। द एंगल टर्न बाय मिनट इन 25 मिनट्स ऑफ अ क्लॉक। एंगल बताना है कि अगर 25 मिनट हो रखे हैं क्लॉक में, जैसे एक मान लो क्लॉक है, क्लॉक में 25 मिनट का होता है, आपको ये पता है 12 होता है, ये 6 होता है, तो 6 होता है। तो 25 मिनट कब आते हैं, जब 1 2 3 4 5, जब सुई जो है 5 पे होती है तब 25 मिनट आते हैं, इतना तो पता है, ये तो बेसिक है। तो यही एंगल आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि भैया 360 डिग्री एंगल बनाता है 12 सुइयाँ, 12 तक काउंटिंग। ठीक है, तो एक काउंटिंग कितने तक बनाती है, एक काउंटिंग बनाती है आपकी 30 डिग्री, तो 5 तक दिखाना है हमको, एक वाला 2 वाला 3 4 5, जब 5 पहुँचेगा तभी तो 25 मिनट हो जाएंगे, तो 5 वाला दिखाना है। तो 5 का कितना होगा 30 इंटू 50, 150, 30 इंटू 5, सॉरी मैं 150, यही होता है। जल्दी जब कैलकुलेशन करते हो तो
बस यही दिक्कत है। 150, अब देखो कौन सा 150 बना रहा है, ये तो 180 हो गया, 90 हो गया ये, और ये 180 तीजा, ये नहीं होगा, ये बनेगा कैसे, 5 × 180 अपॉन 6, ये 30 बना रहा है, तो 50 × 30 ये 150, यही तो, यही वाला तो यही चाहिए हमको, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कुछ नहीं था, बेसिक था, आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है, अ स्टूडेंट, अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, एक क्लास में 30 बच्चे अपीयर्ड इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में अपीयर हुए। द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट है 62, 12 बच्चों के 62 नंबर आए, ये समझ लो आप, और एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट 72 नंबर, 72 एवरेज, तो पूरा टोटल एवरेज कितना है। तो आपको पता है 12 बच्चों के अगर 62 एवरेज आए तो 12 बच्चों के नंबर कितने होंगे, 12 × 62, और बच्चे कितने हैं, 18 बच गए, उनका कितना है, 72 है, टोटल कितना है बच्चे, 30 हैं, बस सॉल्व कर लो। 3 से काटो, ये 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, 4 × 62 होता है फटाफट 248, और इसको कर लो 2 3 4 अपॉन 10, ये 680 अपॉन 10 आ गया, तो 68 जो है टोटल एवरेज आ गया। क्लियर, कुछ हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बेसिक्स से किया हमने। ठीक है, हमें पता था, हमें क्या बोला कि 30 बच्चे हैं, टोटल कितने हैं, 30 हैं, ये टोटल है, और हमसे बोला कि 12 का एवरेज जो है वो 62 है, और रिमेनिंग का 72 है, तो 30 बच्चे में से 12 का इतना है, तो रिमेनिंग कितने बचे, 18, तो 18 का इतना है, तो हमने लगा दिया कि 12 बच्चों का एवरेज 62 है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 12 × 62, और 18 का कितना है, 72, बस अपॉन 30 है, बस हमने कट कर लिया, सॉल्व कर लिया, यही हमने किया। चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बोलता है, अगर m जो है a sec a है और y जो है b tan a है, ये हमें दे रखा है, तो हमें निकालना है b² अपॉन m², मतलब m² निकालना है, यहाँ पे भी हमें y² निकालना है, मतलब स्क्वायर करना जरूरी है, तो इसको पहले स्क्वायर कर लो, m² = a² sec² a और y² = b² tan² a, बस खत्म, चीज़ कर लिया। अब यहाँ पुट कर दो, सिंपल सी बात है, पुट कर दो, m की जगह पुट कर दो, तो b आएगा b² a² sec² a माइनस a² यहाँ पे आ गया, y की जगह पुट करोगे तो क्या आएगा, b² tan² a। अभी इसको, इस टर्म को रहने देते हैं, इस टर्म को हम लोग यहाँ नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसमें से b² a² कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा sec² a माइनस tan² a, जो कि क्या होता है, जो कि होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, b² a² a। क्लियर, इतनी चीज़। अब इसको देखते हैं, a² y² अपॉन b² m² प्लस cos² a, इस टर्म को देखते हैं, y की जगह हम पुट करेंगे क्या, y² की जगह b² tan² तो a² b² tan² अपॉन b² a² sec² इंटू प्लस जो है प्लस cos² a है। तो आपको पता है tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, 1/cos होता है, तो ये cos कट जाएगा तो sin² a बच जाएगा। क्लियर, और यहाँ से a² b², यहाँ से a² b² कट गया, तो ये बचा sin² a प्लस cos² a, जो कि क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो अब क्या बच गया +1, तो b² a प्लस b² a² प्लस 1, तो कहाँ पे है, वो है डी ऑप्शन, a² b² प्लस 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लग रहा था कि इतनी सारी ये सब दे दिया है, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट ए दे दिया, एम दे दिया, कैसे सॉल्व होगा, इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन वो था कुछ नहीं, समझ रहे हो, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो वाली कहानी थी। ठीक है, तो आप इजीली भी कर सकते थे अगर आप हड़बड़ाते नहीं तो। ठीक है, तो बस वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। 2 पाइप है पी एन क्यू, P can fill a tank in 36 minutes and Q can fill a tank in 45 minutes। अगर दोनों को साथ में खोल दिया तो टाइम टेकन क्या है, तो सिंपल सी बात है, 36 × 45 और 36 + 45, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली AB अपॉन A + B फॉर्मूला होता है, जब हमें 2 पाइप दे रखे होते हैं और दोनों को बताओ, दोनों से पूछा होता है कि दोनों एक साथ खुले होंगे तो कितने टाइम में भरेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सी बात है, 36 × 45 अपॉन 81
9 से काटा 4 आया, 9 से काटा 5 आया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 मिनट। ठीक है, आप अगर नॉर्मल जिस तरीके से मैं करवाता हूँ उस तरीके से करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पी पाइप और क्यू पाइप है, ये 30 मिनट लेता है, ये 45 मिनट लेता है। एलसीएम लोगे 90 आएगा, ये तिरका और ये दूनी, दोनों को मिलकर करना है तो 5 से करेंगे, तो 90 5 के टाइम में कितने में करेंगे? क्या बोलते हैं, सही क्या मैंने? हाँ, क्या बोलते हैं, 90 5 1 18 18, मैंने क्या गड़बड़ कर दी यहाँ पे? 45 का 2 आएगा, इसका 90 3 आएगा, ये तो सही किया मैंने। अच्छा 36 था यार, सॉरी 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 भाई, मेरे गड़बड़ मैंने क्या की, ये 30 नहीं था, ये 36 था मेरे दोस्त। ठीक, बस यहीं पे मैं वही सोच रहा हूँ कि 90 कैसे आ रहा है, गड़बड़ मैंने बस वही कर दी। मैं आपको वापस कर देता हूँ, ये 36 है, तो 36 और 45 का एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 180, है ना। ये होता है 9 × 4 और ये होता है 9 × 5, तो 9 तो कॉमन आ गया और 4 × 5 20, 20 90 180 आएगा। ठीक है, 180 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 × 4 5 आएगा ये, और ये कितना आएगा? 45 दूनी 90 4 आएगा ये, तो 100 टोटल कितना आ गया? 9 आ गया। तो 180 बटे 9 करेंगे तो कितना आएगा? 20, तो 20 मिनट में आप भर दोगे। क्लियर? ठीक है, ये हमारा पुराना मेथड जिससे हम करते हैं। लेकिन अगर आपसे सिंपली 2 पाइप दे रखे हैं और दोनों का बस वही पूछा है कि कितने दिन में ख़त्म करेगा भर के, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा के फटाफट कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दे रखी है, ओनली मेल एंड फीमेल। ठीक है, और हमसे बोला गया अगर लिटरेट और मेल पॉपुलेशन जो है वो है 5 लाख, लिटरेट और मेल पॉपुलेशन जो है ये वाली वो है 5 लाख। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट निकालनी है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट निकालनी है किसकी? ए की बात हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो। पहले उसने बोला, सॉरी मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, मैं शायद आपको कंफ्यूज कर दिया। उसने पहले बोला कि उसने हमसे क्या बोला, उसने बोला कि लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए जो है वो इतनी है, मतलब ए की लिटरेट पॉपुलेशन में से मेल का जो है वो है 5 लाख। तो आपको टोटल निकालना है, टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि मेल कितना है, 5/11 है, और परसेंटेज कितनी है मेल की? 55 है, तो 55 मान लो। इसकी वैल्यू हमें 5 लाख दे रखी, कर लो, मतलब 25 की वैल्यू आपको 5 लाख दे रखी है। आपको एक की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम रेशियो में बात कर रहे हैं, तो आपको एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक की आएगी 5 लाख में से 25 डिवाइड करो, कितनी आएगी? 20,000। 20,000 या 5 करोड़ था क्या ये? एक जीरो मैंने अच्छा ठीक ठीक, मैं यहाँ पे 100 नहीं लगाना, 55 100 होगा ये। ठीक, 100 आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये आंसर। ठीक, चलते हैं आगे, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है, ये टेबल जो है वो नंबर ऑफ कार दिखा रहा है प्रोड्यूस कितने में? 2018 से 2023 के बीच में। ठीक है, आपसे बोला गया है कि किस ब्रांड प्रोडक्शन जो है वो हाईएस्ट है और कितने साल में है। तो आपको सबको नीचे करना है, आपको देखना है कि ऑप्शन की बात करना है। ऑप्शन ई 2019 ये वाला है तो ये होगा, ई 2018 ये वाला होगा, सी 2022 सी जो है
सी 2022 ये वाला, और एफ जो है 2020 ये वाला। किसकी ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। ये कौन सी है? ई 2018। तो ई 2018 जो है वो ज़्यादा होगी, बस क्लियर। ठीक है, नहीं तो आप इसमें से ढूंढने लग जाओगे भाई सबसे ज़्यादा किसकी है, वो चीज़ नहीं करनी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या बोला गया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लो। ठीक है, चलते हैं आगे। एक मैन्युफैक्चरर है जिसने अनाउंस अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन हिज प्रोडक्ट फॉर हिज डीलर्स। 30% डिस्काउंट दे रहा है। एक डीलर ने उसने 6 स्मार्टफोन खरीदे। कितने खरीदे? 6। और कितने के बन रहे हैं वो? 25,000 के बन रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितना डिस्काउंट उसको टोटल मिला। तो एक फ़ोन की बात करते हैं। एक फ़ोन में 30% उसको डिस्काउंट मिला। कितने का फ़ोन था? 25,000 का फ़ोन था। कट कर लो, ये आ गया 75। 6 फ़ोन है तो 6 इंटू 75 कितना जाएगा? 450। 450 ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा जीरो आगे पीछे देख लिया करो, जीरो आगे पीछे देख लिया करो बस। ठीक है, याद। चलते हैं आगे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकालना है ऑफ 12.96 और 0.16। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया है। क्या होता है? अंडर रूट बाय ए इंटू बी। ए मान लो 12.96 है और बी 0.16 है। सिंपल सी बात है। ये आपको पता है 4 का है और ये 36 का स्क्वायर है, तो 3.6 बाहर आ जाएगा और 0.4 भी बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 4 4 1 1.44। क्लियर? इजी था। तो ये फॉर्मूले मैं आपको बार बार करवा चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी मैंने आपको जियोमेट्रिक मीन भी बताया था, हार्मोनिक मीन भी निकाला था, और थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है वो भी मैंने बताया था कि जैसे कि थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर अपन ए, और फोर्थ का होता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये अब आप मुझे चेक करके बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है द पैरामीटर ऑफ टू ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल दे रखा है हमें। तो यहाँ पर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। आर एस टी जो है ए बी सी से सिमिलर है, उसके पैरामीटर सिमिलर है। तो आर एस टी लिख लेते हैं और ए बी सी लिख लेते हैं। ये दो ट्राइंगल है। ठीक है, आपको पता है अगर पैरामीटर दे रखा है तो पैरामीटर जो है वो साइड के रेशियो के इक्वल होंगे। तो ये यहाँ पे ए बी साइड ले रखी है और हमसे आर एस पूछी है, तो आर एस ऊपर है। अगर एरिया होता तो ये साइड का स्क्वायर हो जाता। अगर एरिया होता तो ये साइड का स्क्वायर हो जाता, लेकिन पैरामीटर है तो सिर्फ साइड इक्वल होंगी। ये चीज़ सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट बोलता है। तो अब एरिया कितना है? इसका 26 है, इसका 39 है। आर एस हमें निकालना है और ये कितनी है? 24 है। कट कर लो, 8 13 दूनी, आर एस कितनी आ गई? 8 इंटू 2 यानी कि 16। क्लियर? तो इतना भारी कुछ था नहीं, नॉर्मल था अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। चलते हैं आगे 16 क्वेश्चन पे। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने ये सारे क्वेश्चन जो हैं लगा रखे हैं, इसमें भी अगर हम टाइम वेस्ट करें तो फिर बेकार है। हमें बताना है कौन सा साइड जो है एरिया ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल बताएगा। तो बताना चाहिए कि तीनों एंगल का सम कितना होगा। तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो चेक कर लो, 90 90 180, तो यही यही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो 130 210 हो रहा है, ये नहीं है। 160 190 हो रहा है, ये भी नहीं है। 140 170 हो रहा है, ये भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक ही होगा। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अब हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें सॉल्व करना है। तो ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 4gh। अब ये माइनस है तो माइनस अंदर के साइन सब चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2gh
माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2GH प्लस 4GH 4GH, ये कट गए और माइनस 4GH और प्लस 4GH ये भी कट गए। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 0। क्लियर? कुछ नहीं था, ये आपको देख के समझ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने लिख के इसलिए समझाया ताकि आपको बेसिक से कोई चिढ़न, मतलब कोई बेसिक्स आपसे मजबूत हो जाए, आपकी एक तरह से स्ट्रांग हो जाए, और मतलब चिढ़ आपको एक्सप्रेशन देके चिढ़ ना छूटे, आप फटाक से उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, चलते हैं 18 क्वेश्चन पे, फास्टली एकदम तेज तेज चलेंगे। हाँ, अब इसमें बोला गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ 4 स्टेट्स, 4 स्टेट बिलो पॉवर्टी लाइन एंड द मेल टू फीमेल रेशियो बोथ अबव एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। बिल्कुल सही बात है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट क्यू एंड एस इज 4700 ईच, हर एक स्टेट की जो है पॉपुलेशन जो है क्यू और एस की 4700 है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन दिस स्टेट। तो उन्हीं स्टेट में बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं मेल, तो मेल देखो ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाला ये है, और मेल कौन सा है? क्यू और एस, क्यू यहाँ है, एस यहाँ है, तो यहाँ इसमें कितने 19 है। ठीक है, और रेशियो कितना 2/7 है, तो इसका हम देखेंगे तो 2/7 मेल रेशियो 19% है, इंटू टोटल कितने, टोटल हैं इतने, 7 से काटेंगे तो 21 आएगा। और ठीक है, हमें टोटल निकालना है ना, तो ठीक। और दूसरा इसका देखते हैं, इसका कितना, ये 1/7 हो गया, 1/7 इंटू 15% अपॉन टोटल उतना ही है, ये कट गया, 7 से काटेंगे ये भी 21 आएगा। तो अब दोनों को ऐड करना है, तो पहले हम दोनों में से कॉमन जो है वो निकाल लेते हैं। 21 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ बन रहा है 38 + 15, यानी कि 21 इंटू 53, जोड़ लो, 3 आएगा लास्ट में, 3 कहीं पे है, 3 यही वाला है, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 1 लिख लेना, 1 निकाल लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था ये वाला क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था, बस ऐसे टेबल वाले या पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप लेने हैं। ठीक है, चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज बहुत लंबा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो 19 क्वेश्चन बोलता है अ सम ऑफ 10,000 इज टेकन ऐसा लोन, 10,000 रुपये का लोन लिया, किसने? राजेश ने, एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, बट राजेश कुड नॉट repay it at the agreed time and asked for an extension of 2 more years. So the lender included the interest amount for the period as principal for the next 2 years at the same rate of interest. तो टोटल अमाउंट पेड बाय राजेश बाय द एंड ऑफ 4th ईयर ये हमें बताना है। कहने का मतलब 10,000 का राजेश ने लोन लिया 15% ब्याज पे 2 साल के लिए, पर 2 साल बाद वो दे नहीं पाया, तो उसने जिससे लिया उससे उससे 2 साल एक्स्ट्रा और मांगे कि 2 साल और मुझे दे दो। तो जो दे रहा था उसने क्या किया, जो इंटरेस्ट अमाउंट पहले 2 साल का आया उसको जोड़ दिया प्रिंसिपल में अगले 2 साल के लिए, अब उस पर ब्याज लगेगा। आपको बताना 4 साल पे कितना, 4 साल पे कितना खर्च किया। तो सिंपल सी बात है, पहले आपको नया वाला प्रिंसिपल निकालना है और जो दूसरा ब्याज लगेगा नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए वो निकालना है। ठीक है, जब ये निकाल लोगे तो यही अमाउंट जो है 4 साल के लिए पे करेगा। ठीक है, उससे पहले नया प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको पुराना इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है कि पिछली बार पे कितना उसने इंटरेस्ट दिया, तो वो निकालो। तो पहली बार जब उसने इंटरेस्ट दिया स्टार्टिंग के 2 साल में, तो 10,000 पे दिया, 15% पे दिया और 2 साल के लिए दिया। ठीक है, तो मतलब 3,000 रुपये दिया, 3,000 रुपये उसका ब्याज बना पहले शुरू के 2 साल में। उसके बाद वो चुका नहीं पाया, तो जो लेंडर था उसने क्या किया, उसने ये जो इंटरेस्ट है ये जोड़ दिया पुराने अमाउंट के साथ। ठीक है, और अब इस पे ब्याज लगेगा। तो पुराना अमाउंट कितना था, 10,000 था, 10,000 पे 3,000 जोड़ दिए, मतलब अब जो ब्याज लगेगा वो 13,000 रुपये लगेगा।
तो 13,000 तो उसको देना ही है, नया प्रिंसिपल है, और साथ में ब्याज देना है। तो ब्याज कितना लगेगा, ब्याज वापस सेम चीज 13,000 पे लग रहा है, सेम रेट है और अगले 2 साल के लिए है। तो 13 तिया 3,900। तो टोटल अमाउंट क्या देगा वो, टोटल अमाउंट देगा वो 13,000 प्लस 3,900, मतलब कि 16,900 वो देगा 4 साल बाद, 4 ईयर्स आफ्टर। तो ये था सॉल्यूशन। ठीक है, स्टेटमेंट कितना भी बड़ा हो इट डजेंट मैटर, अगर आप सही से पढ़ पा रहे हैं और आपके बेसिक क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन पूछता है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर फॉर्म बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ दे रखी 7 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी 12 सेंटीमीटर। आपको इस एरिया का सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया का सेक्टर के मैंने 2 फॉर्मूला को कराया, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हो मेरी तो। एक तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहाँ पे जो एक सेक्टर है वो जो एंगल निकालता है ये थीटा होता है। ठीक है, पर यहाँ पे हमें एंगल दे नहीं रखा, हमें दे रखा है लेंथ। तो एक दूसरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, वो बोलता है हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क की लेंथ। ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें ये तब यूज करना है जब हमें आर्क की लेंथ दे रखी है, जो कि इस केस में हमें दे रखी है ना। कितनी दे रखी है, ये है आर्क की लेंथ। तो लगा दो फॉर्मूला, हाफ रेडियस कितनी है 12 और ये आर्क की लेंथ 7 है, तो 6 7 कितना हो गया 42। ये चीज, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर के दो तरीके से, किसी भी तरीके से आपने देखा है कि इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे भी अभी अभी क्वेश्चन हमने किया। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। ठीक, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन पूछता है कि कल्याण स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, his income increased by 15% and his expenditure also increased by 5%. The परसेंट ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ वो हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अगर इनकम को आप 100 मान लो, खर्चा कितना कर रहा हो 80% खर्च कर रहा है, तो एक्सपेंस कितना कर रहा है 80%, 100 का 80% 80 हो गया। तो सेव कितना कर रहा होगा, सेव 20 कर रहा होगा। क्लियर, ये चीज़ आपको पहली स्टेटमेंट। दूसरी चीज़ वो बोलता है कि अगर उसकी इनकम जो है वो 15% बढ़ जाए, तो इसका अगर 15% बढ़ेगी तो 15 होगा और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115। सेम चीज़, एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ जाए तो 5% निकाल लो भैया, 5% ऑफ 80 कितना होगा 4 होगा, तो एक बढ़ के कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक, अब इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग कितनी हुई होगी, सेविंग हुई होगी 31 सेविंग हुई, पहले 20 हो रही थी अब 31 हो रही है, तो कितना बढ़ गया 11। कितने के ऊपर बढ़ गया, 20 के ऊपर बढ़ गया, तो निकाल लो परसेंट, 11 पंचे 55% जो है इंक्रीमेंट हुआ उसकी सेविंग में। सिंपल इजी था, बेसिक से करते नॉर्मल तब भी इतना टाइम लगता। ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन में ही कट करके कर लेते तब भी टाइम नहीं लगता। तो आपको पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, नॉर्मल गलती क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल गलती यहाँ पे ये करते हैं, 5% दे दिया तो आपने 80 को 75 दिया, 75 नहीं 5% बोला उसने एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर जितना उसका आप 5% निकालना है। बस यही गलती करते हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी देखे इस क्वेश्चन में गलतियां, उन्होंने ज़्यादातर यही गलती कर रखी, यहाँ पे 85 मान रखा और ये आंसर जो है वो आ नहीं रहा। आंसर आया 30 जब आंसर आया तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट उन्होंने कर दिया 50 यहाँ पे ये वाला कर दिया, जब ये वाला कर दिया तो आंसर हो गया गलत। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन बोलता है एक डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर, एक डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर है जो कि फ्रूट को बेचता है 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट बेचता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ही यूजेस 950 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg, 1 kg के बजाय सिर्फ 950 ग्राम
वजन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, मतलब 50 ग्राम की चोरी कर रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो आप यहाँ समझो, पहले सीपी अगर 100 की चीज़ ले रहा है तो 120% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 120 की बेच रहा है, पहली चीज़ ये। और 1000 ग्राम पे वो कितना दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है। क्लियर? इतनी चीज़ आपको क्लियर करनी थी, इतनी चीज़ से आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। ये भी 100 है तो इसको भी 100 बना लो, एक कट कर लो। अब देखो 95 की जो ओरिजिनल है 120 है, उसको 95 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपए का। किस पे हो रहा है? 95 पे हो रहा है। तो निकाल लो भैया, 5×19, तो ये आ गया 500/19। डिवाइड करना नहीं, 500/19 भी ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, ये भी आप सिंपल ही कर सकते थे। क्वेश्चन में लिखा है कि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो अगर 100 की चीज़ है उसको अगर वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितने की होगी? सिंपल सी बात, 120 की होगी। दूसरी साइड वो ये भी बोल रहा है कि 1000 ग्राम पे वो 1000 ग्राम की चीज़ को 950 ग्राम में बेच रहा है, मतलब फ़ायदा 50 ग्राम का ले रहा है, तो 1000 ग्राम की चीज़ को 50 ग्राम पे बेच रहा है। ठीक है, तो 9, और अगर सेम चीज़ में एक जीरो कट कर दे तो मतलब क्या है, 100 ग्राम की चीज़ को 95 ग्राम में बेच रहा है, मतलब 5 ग्राम का फायदा उठा रहा है। तो वही चीज़ हमने लिखी है और उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है यहाँ पे। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन जो है वो आप सिंप्लीफाई करना है हमें, लेकिन आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ये क्या बन रहा है? ये एक तरह से a² बन रहा है, और ये b² बन रहा है, और ये c² बन रहा है, मतलब ये कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड है। यहाँ देखो तो ये 2ab हो गया, इधर देखो तो ये 2bc हो गया, और इधर देखो तो ये 2ca हो गया, मतलब कि ऊपर बन गया आपका a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, और नीचे क्या बन रहा है? नीचे बन रहा है देखो abc, मतलब नीचे बन रहा है a + b + c। तो आपको पता होना चाहिए ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपके a² + b² + c² का। क्लियर? स्क्वायर से एक ये कट जाएगा, बचेगा a + b + c, मतलब 1.5 + 2.5 + 3.5, कितना हो गया? ये हो गया 7.5, तो आंसर 7.5। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, ये भी ज़रूरी है। साथ साथ में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है a³ + b³ वाला, वो भी याद करना है आपको। ठीक है, और a³ + b³ + c³ - 3abc वाले मैंने 3 फॉर्मूले आपको कराए हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो फटाक से देख लो, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, और इन पे क्वेश्चन बनते ही हैं भाई। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इन पे क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको रखना है ध्यान। चलते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और हमें ए दे रखा है 60 डिग्री। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, ए को सीधा यहीं पे पुट कर देंगे और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो भाई देखो, आप हर एक चीज़ को कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कॉसेक है, यहाँ पे भी कॉसेक है, तो सब दोनों को कॉसेक से डिवाइड कर लो, कॉसेक से डिवाइड कर लो इजी करने के लिए। इसको भी कॉसेक से डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगी, सिंगल टर्म हमें मिल जाएगी। सिंगल टर्म कैसे मिल जाएगी वो बताता हूँ मैं। जैसे कॉसेक से कॉसेक डिवाइड हो गया तो 1 बचा, कॉसेक से कॉसेक कट गया 1 बचा, और -1/कॉसेक कितना हो गया, साइन हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे 1/1 + साइन हो गया, मतलब कि एक टर्म हमें बची, साइन सिर्फ एक टर्म बची कि नहीं बची? वैसे इसको सॉल्व कर लो, इसको सेक से डिवाइड कर लो। ठीक है, जब आप सेक से डिवाइड करेंगे पूरी टर्म को, तो ये बन जाएगा 1 - cos + 1 + cos। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे इन्वर्स है, ये इन्वर्स है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना, आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। एलसीएम ले लो, तो 1 + s 1 - s, और ये हो जाएगा 1² - s², क्योंकि ये जो है a - b और a + b है, a - b और a + b है। तो ये क्या होता है, ये होता है a² - b²। ये तो आपको बेसिक फॉर्मूले पता ही होंगे। ठीक है, सेम चीज़ इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 + cos + 1 - cos और 1² - cos², इनवर्स में। ठीक, कट कर लो, कट गया, कट गया,
1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता है। और ये ऊपर 2 आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, लेकिन इन्वर्स है तो साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स है ना ये, इन्वर्स से नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा, बस सिंपल। 2 से 2 कट गया। साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है, वो होता है टेन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री है कि नहीं, तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है, √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 आंसर। क्लियर। अब देखो समझने वाली बात ये है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है वहाँ पे। आप यहीं से अपने माइंड में इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आप यहाँ तक जो है, यहाँ तक कैलकुलेशन मैं मानता हूँ कि यहाँ तक तो आप माइंड में कर सकते हैं, और फिर ये भी लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होगा। टेन स्क्वायर 60 कितना होता है, √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। ये तो आप बेसिक, मुझे ये एक्सपेक्ट करूँगा मैं आपको कि इतना तो आप माइंड में कर सकते हैं। तो ये लिखने वाली चीज़ नहीं है, ये करने वाली चीज़ है, ये आप ऑलरेडी फटाफट कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं। वो तभी होगा जब आप मोर प्रैक्टिस करेंगे, मोर PYQ प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, PYQ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CGL हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे UPSC हो, कुछ भी हो, PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, PYQ से पहली भी चीज़ क्या है कि आपको अपनी गलती से पता चलती है, और सिली मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं वो पता चलता है, और आपको एक तरह से एग्ज़ाम तरह का फॉर्मेट मिल जाता है कि भाई एग्ज़ाम में भी इतना टाइम रहेगा, हमारे पास भी इतना टाइम है, हमें इतने क्वेश्चन लगाने, इसी पैटर्न में लगाने हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है 2 बिस्कुट और 1 चॉकलेट, कॉस्ट ₹69, कितना 69 रुपीज़ का, और 2 चॉकलेट 3 कप ऑफ कॉफ़ी, कॉस्ट ₹127। ठीक है, 3 बिस्कुट 4 चॉकलेट और 2 कप ऑफ कॉफ़ी, कॉस्ट ₹229। ये बात भी सही है। हमें निकालना है 5 बिस्कुट 5 चॉकलेट 5 कप ऑफ टी, मतलब कि बिस्कुट को आप B मान लो, चॉकलेट को C मान लो, और कप ऑफ कॉफ़ी को आप D मान लो। इजी। तो आपको निकालना है 5 बिस्कुट प्लस 5 चॉकलेट प्लस 5 कप ऑफ कॉफ़ी, 5 एलसीएम ले लो तो B प्लस C प्लस D निकालना है। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, तो ये तो 5 का मल्टीपल है नहीं, तो यही आंसर नहीं है। और फिर इसको डिवाइड कर लो तो ये 75 आएगा, इसको डिवाइड करो तो ये 69 आएगा, ये 71 आएगा। मतलब कि B प्लस C प्लस D की जो सम है वो इन तीनों में से कोई एक है। अब निकालते हैं धीरे धीरे। ठीक है, मैं आपको समझाता समझाते करवाता हूँ। पहला बोलता है 2 बिस्कुट 1 चॉकलेट, 2 बिस्कुट 1 चॉकलेट की कीमत है 69 रुपीज़। दूसरा बोलता है 2 चॉकलेट 3 कप, 2 चॉकलेट प्लस 3 कप ऑफ कॉफ़ी की कीमत है 127। बिल्कुल सही बात है। तीसरा बोलता है 3 बिस्कुट 4 चॉकलेट और 2 कप ऑफ कॉफ़ी की कीमत है 229। क्लियर, ये चीज़ 3 स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। अब फटाफट हमें एक दूसरे से दूसरी सॉल्व करेंगे। कैसे, इन दोनों देखो, इसमें C की वैल्यू 1 है, इसमें C की वैल्यू कितनी है, ये 2 होनी चाहिए ना, गलती कर दी मैंने। दो है क्योंकि यहाँ 2 चॉकलेट लिखी हुई ना, 2 चॉकलेट प्लस 3 कप, ठीक, तो ये चीज़, और यहाँ पर 2C है, तो इस पूरे को हम कर देंगे इंटू 2। जब इंटू 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 4B प्लस 2C प्लस 1, कितना हो जाएगा 138। क्लियर, अब इन दोनों को कर दो माइनस, तो ये आ जाएगा 4B, 2C कट गए, माइनस 3D, और 138 माइनस 127 आएगा 11। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, नई इक्वेशन। ठीक, अब एक और इक्वेशन निकालते हैं। क्या करते हैं हम, इसको और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो C जो है 4 है, यहाँ पे C 2 है, तो इस पूरे को हम कर देते हैं इंटू 2। ठीक है, तो इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये 4C आ जाएगा, और आ जाएगा 3 चौको 6D, और 127 यानी कि
127 का डबल कितना होता है? 4 250। ठीक, अब सॉल्व करो, इन दोनों को माइनस करो, माइनस करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, तो आ जाएगा 3b माइनस 6 माइनस 2d 4d, और 254 माइनस 229 कितना आएगा? 52। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब आप ध्यान से देखो, हाईलाइटर दे, ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो, दोनों में बी और डी है ना, दोनों में बी और डी है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, अब इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व। इन दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक बी की वैल्यू पता चल जाएगी या डी की वैल्यू पता चल जाएगी। इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो हमें या तो बी की वैल्यू पता चलेगी या तो डी की वैल्यू पता चलेगी। सॉल्व कर लो, और यहाँ पे 4b है और यहाँ पे 3b है, तो इसको पूरे को कर लो 3 से मल्टीप्लाई और इस पूरे को कर लो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 12 बन जाएगा। 12 12 कट जाएंगे तो ये होगा, ये आएगा 9d और माइनस माइनस 16, माइनस 9d प्लस 16 इक्वल्स टू 7d। ठीक है, और 11 टू 33 143 और 25 चौके 100, तो 243 में से 2 तो आ जाएगा 133 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 133 19 7 जा 133, तो 19 हमारी डी की वैल्यू आ गई, 19 डी की वैल्यू आ गई, है कि नहीं? 19 डी की आ गई, तो अब एक इक्वेशन में डाल लो। मैंने कुछ तो मैं कुछ गड़बड़ करेगी क्या? एक मिनट बस चेक कर लेता हूँ फटाफट। चलो कोई नहीं, अभी गड़बड़ नहीं की, पहले आंसर निकालते फिर देखते हैं। इसमें डाल लेते हैं 4b माइनस 3d 3 इंटू 19 इक्वल्स टू 11, तो 4b इक्वल्स टू 11 प्लस 57 यानी कि 68/4 इक्वल्स टू b। तो b कितना आ गया? b आ गया 17, b 17 आ गया, d 19 आ गया, बचा c को हम डाल लेते हैं यहाँ पे, c यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, 2b यानी कि 2 इंटू 17 प्लस 1c इक्वल्स टू 69, 17 दिन 34, c इक्वल्स टू 69 माइनस 34 यानी कि c आ गया आपका 35, c 35 आ गया, d 19 आ गया और b 17 आ गया। अब इन दोनों को कर लो ऐड, 35 17 17 19 कितना? 16 21 1 71 कौन सा वाला? ये वाला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था सॉल्व। ठीक है, ये सॉरी अरे बी की वैल्यू, डी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं, क्योंकि आपने देखे होंगे कॉइन्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि 2 रुपये के कॉइन्स इतने हैं, 5 रुपये के कॉइन इतने हैं, और 3 रुपये 10 रुपये के कॉइन इतने हैं, तो बताओ 10 रुपये के कितने कॉइन, ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन। वो सेम यही है, आपको इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन को आपको फटाफट सॉल्व करना होता है। मानता हूँ कि इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन चाहिए होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में आके करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
आपका दिमाग भी शांति से हो पाएगा। और जैसे आपको मतलब कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जो निकाल रहा हूँ, एक तो आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी क्विक होनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ वो सही है। अगर आप, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप उसको वापस वेरीफाई करो, यहाँ तो मैंने इसको वेरीफाई कर लिया वापस, लेकिन वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और सही होना भी चाहिए। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स में बहुत सी हम चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मुझे पता है आप सबको इजी वे में और पता होंगे, तो उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बेटर एंड एफिशिएंट वे में क्विकली सॉल्व हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार वैसे क्वेश्चन को उस तरीके से कराऊँ, पर इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि वो ट्रिक जो है वो कुछ फॉर्मूलेस में लग रही है, बाकी फॉर्मूलेस में वो नहीं लग रही है, ठीक है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें याद नहीं कर सकता। उस टाइम पे भी वैसे भी टाइम का क्राइसिस चल रहा होता है ना, जब हम पेपर दे रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें रिकॉल करके आना कि भाई ये चीज़ आ गई है, इस पर ये वाला फॉर्मूला बैठेगा, तो वो एकदम क्विक नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको अपनी अप्रोच से करवाता हूँ मैं, कि जिस तरह से मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ बेसिक मैनर से, ठीक है, और कम टाइम में। तो ऐसा है कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे वो आप क्विक हो जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से मैं ये सब वीडियो चला रहा हूँ। आशा है आपको बहुत हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। एंड बस मिलते हैं अब अगले वीडियो में। राधे राधे सभी को।